इंडिया टीवी, आपकी आवाज। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब होगा इसरो का मिशन सूर्य। आज श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1। इसरो का PSLV सुबह 11:50 पर भरेगा उड़ान। PSLV रॉकेट का ये 59वां लॉन्च होगा। आदित्य L1 को PSLV C-57 धरती की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगा। धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होगा। आदित्य L1 128 दिन का सफर तय करके लाग्रांज पॉइंट पर पहुंचेगा। आदित्य में सूरज के अध्ययन के लिए 7 पेलोड्स लगे हैं। आदित्य L1 सबसे अहम है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ नाम का पेलोड। सूरज के अंदर उठने वाले सोलर तूफानों की करेगा स्टडी। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंची इसरो की टीम। आदित्य L1 के छोटे मॉडल के साथ पूजा की। पूजा के बाद बोले इसरो चीफ, कहा कि हर मिशन के लिए हम पूरी तरह से तैयार। अमित शाह को आदित्य L1 मिशन की सफलता का भरोसा, कहा कि हम यही नहीं रुकेंगे। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सामने आया मणिपुर जैसा मामला। निचला कोट गांव में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पारिवारिक विवाद की वजह से पीड़िता के ससुराल वालों ने उसे निर्वस्त्र करके घुमाया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। प्रतापगढ़ के एसपी का बयान, मामला संज्ञान में आने के बाद तुरंत 6 टीमों का गठन किया गया है। एसपी ने बताया पीड़ित पक्ष ने FIR दर्ज कराया। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश। राजस्थान की DGP ने पूरी घटना को बताया बर्बरतापूर्ण। बोले कि जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। DGP ने कहा कि घटना में ससुराल पक्ष के जो लोग भी शामिल हैं उनकी पहचान की गई है। पकड़ने के लिए टीम लगातार दे रही है दबिश। CM अशोक गहलोत ने मामले में कड़े से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बोले कि सभ्य समाज में इस तरह की अपराधियों की जगह नहीं। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा कि महिला अत्याचार में प्रदेश को देश का नंबर 1 बनाने का जिम्मेदार खुद कांग्रेस सरकार है। गजेंद्र शेखावत ने कहा कि कहाँ है राहुल गांधी, कब आएंगे धारियावाद और कब मांगेंगे अशोक गहलोत का इस्तीफा। CP जोशी बोले राजस्थान फिर हुआ शर्मसार। महिला अत्याचार की घटना की प्रशासन को भनक नहीं लगना बताता है कि राजस्थान में क्यों महिला अत्याचार में नंबर 1 है। अमित मालवीय ने ट्वीट करके लिखा कि ऐसी कितनी ही लाचार महिलाओं की चीख पिछले 5 साल में राजस्थान में दफन हो गई, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार नींद से नहीं जागी। राजस्थान के सवाई माधोपुर से आज शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा दोपहर 12:55 पर शुरू करेंगे यात्रा से पहले JP नड्डा नीलकंठ महादेव मंदिर में करेंगे पूजा। वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, अरुणा चतुर्वेदी, सतीश पुनिया और CP जोशी भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान में 4 जगहों पर शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का मकसद। परिवर्तन यात्रा से पहले राजसमंद के चारभुजा नाथ मंदिर पहुंची वसुंधरा राजे। ठाकुर जी के श्रृंगार भोग की झांकी का दर्शन किए। वसुंधरा राजे ने कहा कि किसी भी बड़े काम से पहले लेती हूँ चारभुजा नाथ का आशीर्वाद। भगवान और जनता का आशीर्वाद है। टिकट को लेकर करौली में आपस में भिड़े कांग्रेस से कार्यकर्ता, जमकर चले लाल घुसे। राहुल गांधी का आज छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में दोपहर 2 बजे करेंगे युवा सम्मेलन को संबोधित। मुंबई में कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन से गरजे राहुल गांधी, कहा कि दुनिया का सुपर पावर इंग्लैंड कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया था तो मोदी कैसे करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल पर झूठे आरोप लगाए गए ताकि सवाल ना पूछे। मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बड़ा फैसला। बनाई गई है 14 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी। मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने पर फैसला। इंडिया अलायंस की सभी 28 पार्टियां मिलकर लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। सभी दल मिलकर चुनाव प्रचार भी करेंगे। खड़गे का मोदी सरकार पर अटैक, कहा कि जब मणिपुर जल रहा था तब विशेष सत्र नहीं बुलाया, अब क्यों बुलाया पता नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मतभेद बुलाकर सारे नेता एकजुट, हम एक होकर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग पर चर्चा करके हल निकालेंगे। राहुल गांधी ने फिर से अडानी और लद्दाख का मुद्दा उठाया, कहा कि चीन पर PM मोदी झूठ बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक नया विकल्प देने की कोशिश करेगा, शरद पवार का बयान। शरद पवार का मोदी सरकार पर हमला, कहा कि जिनके हाथ में सत्ता है उन्होंने हमें घमंडिया कहा। हमारे एकजुट ना होने का फायदा मोदी को मिला। इंडिया अलायंस के मंच से बोले लालू यादव, कहा कि देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। लालू यादव बोले हम सब मिलकर राहुल को करेंगे मजबूत, अपना कुछ नुकसान करके भी इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। 2024 में उद्धव ने इंडिया की जीत का किया दावा, कहा कि हमारे डर से सरकार ने बुलाया विशेष सत्र। इंडिया गठबंधन चुनावों में दर्ज करेगा शानदार जीत, लगातार मजबूत हो रहा है हमारा अलायंस। संजय राउत का बयान। CM नीतीश कुमार ने कहा कि सभी पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही हैं, इसलिए अभी जो केंद्र में है वो पक्का हारेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को बताया अहंकारी, कहा कि ये सरकार सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की बैठक को बताया बहुत अच्छा। बोले कि बैठक के बाद सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। इंडिया गठबंधन को लेकर TMC की मांग 31 अक्टूबर से पहले हो। सीट शेयरिंग को लेकर फैसला। लोकतंत्र विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंकेगा इंडिया अलायंस से। सभी वर्गों का विकास करेंगे सुनिश्चित। संसद के विशेष सत्र में हो सकते हैं 5 बड़े फैसले। संसद में 33% महिला आरक्षण बिल भी हो सकता है पास। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल भी ला सकती है सरकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी फैसला संभव। विशेष सत्र के आखिरी दिन होगा फोटो सेशन। PM मोदी के साथ पक्ष और विपक्ष के सांसदों का होगा फोटोशूट।
वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ी मोदी सरकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। सीएम योगी एक देश एक चुनाव को आज की जरूरत बताया। कहा कि लंबी चुनाव प्रक्रिया से विकास में आती है बाधा। एक देश एक चुनाव के समर्थन में महाराष्ट्र के सीएम कहा कि पैसे ही होगी बचत और जनता को मिलेगा फायदा। वन नेशन वन इलेक्शन पर फडणवीस का बयान, लगातार चुनाव से पैसों की बर्बादी होती है, विकास के काम में रुकावट आती है। वन नेशन वन इलेक्शन को अजीत पवार ने राष्ट्रहित में बताया। आजादी के बाद कई बार एक साथ हुए चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय मंत्री फागल सिंह कुलस्ते ने बताया अच्छा फैसला। कहा कि कमेटी बनी है, विचार चल रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा कि जहां तक एक राष्ट्र एक चुनाव की बात है, हम प्रधानमंत्री को सुझाव देंगे कि पहले वन नेशन वन इनकम करें। निशाना साधते हुए बोले तेजस्वी, अभी कर रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, बाद में कहेंगे केवल केंद्र का ही चुनाव हो, राज्य का चुनाव खत्म कर देंगे। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा बोले वन इलेक्शन भारत में लागू करना संभव नहीं है, यह संविधान के लिए खतरनाक है। एक देश एक चुनाव कोई नई बात नहीं है, पीएम ने कई मंचों पर मुद्दे को उठाया है। अनुप्रिया पटेल का बयान। वन नेशन वन इलेक्शन को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया साहसिक पहल है, जब रोज चुनाव होंगे तो विकास कब होगा। हवाई में यूएस इंडिया आर्मी ग्रुप की 20वीं बैठक, दोनों सेनाओं के चीफ डिफेंस सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। 2 और 3 सितंबर को श्रीलंका के दौरे पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई अहम मुद्दों पर बात होगी। चीन के नए नक्शे के खिलाफ भारत को मिला वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान सरकारों का साथ, सभी ने चीन का विरोध किया। G20 समिट में शामिल होंगी अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट एल येलन। दिल्ली में 7 से लेकर 10 सितंबर तक है G20 समिट। दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन से सर्विलांस। G20 के मद्देनजर आसमान से नजर रखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल पर अटैक। एलजी और केंद्र सरकार के कामों का श्रेय ले रही है। आप कहा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धुधु कर जली लपटें। औद्योगिक इलाके में लगी आग के बाद मची दहशत। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में मंत्री के घर विनय श्रीवास्तव की हत्या का खुलासा। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद में हुई हाथापाई, छीना झपटी में चली गोली। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जिस पिस्टल से गोली चली है वो विकास किशोर की। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर युवक की गोली मारकर हत्या। परिजनों की मांग, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। परिजनों ने दर्ज करवाया हत्या का मामला। पुलिस ने मौके से डीवीआर जब्त की। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग तेज, अनशन पर बैठे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करे राज्य और केंद्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे मुंबई की सिद्धिविनायक मंदिर, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। अमेरिका के ओहायो में पुलिस की फायरिंग का वीडियो आया सामने। एक प्रेग्नेंट महिला पर फायरिंग करता दिखा पुलिस वाला। पुलिस के मुताबिक महिला पर दुकान से चोरी करने का लगा आरोप। रोकने पर पुलिस वाले पर कार चलाने की कर रही थी कोशिश। अमेरिका के मैरीलैंड में हाईवे पर जबरदस्त हादसा। 4 ट्रैक्टर ट्रॉलर और 2 पैसेंजर गाड़ियां आपस में भिड़ी। एक मोड़ के पास हुआ हादसा, एक शख्स की मौत जबकि कई लोग घायल। बेलारूस में 5 देशों की मिलिट्री ड्रिल। रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की सेना ने शिरकत की। बेलारूस के ब्रेस्ट शहर में हुआ ड्रिल का आयोजन। 2500 सैनिकों और 500 मिलिट्री उपकरणों ने हिस्सा लिया। हांगकांग सहित दक्षिण चीन पर मंडराया चक्रवाती तूफान साओला का खतरा। करीब 400 फ्लाइट से की गई कैंसिल। हांगकांग में तेज तूफानी हवा में कई पेड़ उखड़े। स्टॉक मार्केट और स्कूलों में भी छुट्टी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी। $3 करोड़ की गिरावट दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार अब 594 अरब 86 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की रिपोर्ट। अगस्त में 1.59 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा। 93% 2000 के नोटों की बैंकों में वापसी। 2000 के नोटों की वापसी पर दी जानकारी। एशिया कप में आज महामुकाबला। चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा हाई वोल्टेज मैच। श्रीलंका के पलेकल में होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर। दोपहर 3 बजे शुरू होगा मुकाबला। एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए 13 में से 7 में जीता भारत और 5 में मिली पाकिस्तान को जीत। T20 फॉर्मेट में खेले गए 3 मैचों में भारत को 2 में मिली है जीत, 1 मैच हारा पाकिस्तान। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान ने किया टीम का ऐलान। नेपाल के खिलाफ खेली टीम ही उतरेगी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले कैप्टन रोहित शर्मा का बयान, बेहतरीन प्रदर्शन करके टीम इंडिया के गेंदबाज परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले बोले रोहित शर्मा, टॉप ऑर्डर के खेलने के नाते मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छी लंबी पारी खेलूं। एशिया कप में अपने प्रदर्शन को लेकर रोहित शर्मा ने दिया बयान। कहा कि टीम की ज़रूरत के हिसाब से खेलूंगा। पिछले 2 सालों में काफ़ी रिस्क लिए हैं। कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा कि मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला है, अब कोशिश करूंगा मेरे अनुभव का फ़ायदा टीम को मिले। एशिया कप में पाकिस्तान से मैच से पहले हैरिस रऊफ ने कोहली से मुलाकात की। प्रैक्टिस के दौरान दोनों खिलाड़ी गले में मिले।
ज़ुरिख में हो रहे डायमंड लीग फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, 85.71 मीटर भाला फेंका। एशियाई हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर का सेमीफाइनल आज सेमीफाइनल में खेलेगा भारत। करीना कपूर की फिल्म द बकिंगम बर्ड उसका लंदन फेस्टिवल में होगा प्रीमियर। 4 से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगी फिल्म फेस्टिवल। FTI के नए अध्यक्ष बने माधवन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभिनेता माधवन को ट्वीट करके बधाई दी।